डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इससे पहले जो बच्चे नए हों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब पूरा स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं उसका भी प्लेलिस्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कल हम लोग ने पूरा बढ़िया देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारा पीडीएफ दिया गया है, मैं अभी जा रहा हूँ इसका पूरा बढ़िया तरीके से डिस्कस करने। देखिए सबसे पहले इसका देखिए बैकग्राउंड। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का पहले बैकग्राउंड यहाँ पे देख लीजिए, फिर पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या होता है कि ब्रिटिश में, यहाँ देखिए जो ब्रिटिश है, इस ब्रिटिश में जो पॉलिटिकल सिस्टम होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम वो हो जाती है यहाँ पे चेंज। मतलब जो यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, यह कंजर्वेटिव पार्टी हो जाती है खत्म, डिसकंटिन्यूड। और यहाँ पे जो स्टार्ट होती है लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, यही लेबर पार्टी बनाएगी क्या गवर्नमेंट, और यही यहाँ पे ऐलान करेगी कि भारत को अब आज़ाद करना चाहिए। तो देखिए यानी जो यहाँ पे लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी, यह यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। या ब्रिटिश गवर्नमेंट बनते हैं कौन? क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली। और यही यहाँ पे 20 फरवरी 1947 को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि 30 जून 1948 को जो ब्रिटिश रूल है वो यहाँ पे हो जाएगी ख़त्म, और यहाँ पे सारा पावर दे दिया जाएगा किसको? इंडिया को। 20 फरवरी 1947 को इटली यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि 30 जून 1948 को जो यहाँ पे ब्रिटिश रूल है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और सारा पावर दे दिया जाएगा किसको? इंडिया को। लेकिन यहाँ पे एक मामला फंस जाता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग यहाँ पे डिमांड करती है कि हमें सबसे पहले एक अलग कंट्री चाहिए। यानी यहाँ पे डिमांड करती है क्या? पाकिस्तान की, POK, पाकिस्तान की डिमांड करती है कि हमें एक अलग कंट्री की, मतलब एक हमें अलग कंट्री चाहिए। अब क्या होता है, अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा कॉम्युनल राइट्स, मतलब सांप्रदायिक दंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है क्या? सांप्रदायिक दंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो मैंने पूरा बताया आपको, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है कि 20 फरवरी 1947 को यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कौन? इटली, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि 30 जून 1948 को जो ब्रिटिश रूल है यहाँ पे एंड हो जाएगी और सारा पावर दे दिया जाएगा इंडियन के हैंड में। ठीक, फिर यहाँ पे मुस्लिम लीग यहाँ पे डिमांड करती है एक अलग कंट्री की। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहाँ पे डिक्लेयर करती है क्या? कि अगर जो है कोई भी मतलब यहाँ पे कंट्री है, अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तहत यहाँ पे अपना देश, मतलब यहाँ पे इसको माने या ना माने, या फिर अपना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। यहाँ पे देखिए 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहाँ पे डिक्लेयर करती है कि अगर
कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी टेरिटरी हो, चाहे कोई भी यहाँ पे किंगडम हो, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, यहाँ आप देखिए ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर फॉलो नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे खुद का यहाँ पे संविधान बना सकती है। यानी कोई भी राज्य हो, चाहे कोई यहाँ पे टेरिटरी हो, चाहे कोई यहाँ पे किंगडम हो, अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं चाहती है, नहीं फॉलो करना चाहती है, तो ये खुद का यहाँ पे संविधान बना सकती है। अब जैसे प्रस्ताव आता है, जैसे यहाँ पे प्रस्ताव आता है, प्रपोजल आता है, तैसे यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ये तो यहाँ पे हो जाएगी खुश। यानी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना है, यहाँ देखिए, जो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यहाँ देखिए, जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना है, इसे कहते हैं पार्टीशन प्लान। यहाँ दोनों, कांग्रेस को भी और यहाँ मुस्लिम लीग, दोनों लोग यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ आप देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का फीचर, वो पूरा बैकग्राउंड था। अब यहाँ इसका फीचर देखिए कि यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश सोवरियन स्टेट बन जाता है। यानी हमारा देश खुद के मामले में यहाँ पे अपना इंटरनल मैटर, इंटरनल अफेयर या फिर डिस्कस कर सकता है। ये हमारा होता है सोवरियन स्टेट। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया और सोवरियन स्टेट बन गया। यानी यहाँ पे किसी बाहरी देश का कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहेगा। अगला फीचर इसका यह है कि पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, कौन, इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे दो यहाँ पे कंट्री क्रिएट होते हैं। द राइट टू सीड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेल्थ, कॉमनवेल्थ। और देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे वायसराय का ऑफिस था, इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। एंड प्रोवाइडेड फॉर द ई डोमिनियन ए गवर्नर जनरल हु आर दी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। यहाँ पे जो वायसराय था, इसको यहाँ पे समाप्त करके और एक यहाँ पे अलग बनाया गया गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल को यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यहाँ पे इसकी नियुक्ति की गई, जो यहाँ पे डोमिनियन कैबिनेट के एडवाइस पर काम करेंगे। ठीक, अगला फीचर्स का दिया गया है कि गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला फीचर यहाँ पे दिया गया है, दी एक्ट एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब देख लीजिए कि क्या बोल रहा है। इसका मतलब बोला गया है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 IIA 1947, इसके द्वारा कहा गया कि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसका, पाकिस्तान का और यहाँ पे इंडिया का, पाकिस्तान का और यहाँ पे इंडिया का। अगर यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी कानून पास करती है, कोई भी लॉ अगर पास करती है, तो ये चाहे दोनों देश माने या फिर ना माने, यानी कि ये यहाँ पे अपना त्यागपत्र मतलब त्याग इसको दे सकते हैं। ये चाहे माने या ना माने, यानी खुद का यहाँ पे लॉ अपना क्रिएट कर सकते हैं, खुद का कानून पारित कर सकते हैं। यानी पूरा छूट दे दिया गया, चाहे आप कानून को मानो या ना मानो, आप खुद का एक कानून को क्रिएट कर सकते हो। यानी सारे यहाँ पे जितने स्टेट थे, यहाँ पे जो प्रिंसेस थे, ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए, पूरा एकदम स्वतंत्र हो गए। अब देखिए एक अलग यहाँ पे कारण हो गया, ये इधर देखिए। अब बहुत यहाँ पे क्या हुआ कि जो छोटे मोटे यहाँ पे थे, राजा थे, द एक्ट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन और डोमिनियन ऑफ द इंडिया और पाकिस्तान। चाहे यहाँ पे इंडिया में,
चाहे आप पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते हैं तो मत होइए, या फिर अपना यहाँ पे खुद का देश बना करके आप स्वतंत्र हो जाइए। अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे छोटे छोटे टेरिटरी थे, राज्य थे, किंगडम थे, ये अपना खुद का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो छोटे छोटे यहाँ पे स्टेट थे, किंगडम थे, जो राजा थे, जो यहाँ पे राजा थे, ये चाहते थे कि हम ना यहाँ पे इंडिया में जाएं और ना यहाँ पे मैं पाकिस्तान में जाऊं। ये लोग चाहते थे कि भाई जैसे हम लोग पहले थे उसी प्रकार से हम लोग खुद अपना एक छोटा छोटा देश बनाएं और यहाँ पे मतलब कि शासन करें। यानी कि ना यहाँ पे इंडिया में जाना चाहते थे, ना यहाँ पे पाकिस्तान में जाना चाहते थे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या कि सारे लोग यहाँ जितने यहाँ प्रिंस थे, जितने यहाँ पे किंगडम थे, जितना यहाँ पे स्टेट थे, सभी को यहाँ पे विलय कर लिया, यानी मिला लिया। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने। क्यों? क्योंकि जितने यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे स्टेट थे, सारे लोग यहाँ पे खुद का अपना एक देश बनाना चाहते थे, ये यहाँ पे खुद का अपना एक कंट्री बनाना चाहते थे। ठीक, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे सभी को यहाँ पे विलय कर लिया ताकि इन सब का मैटर ही समाप्त हो जाए। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब इसका अगला फीचर यहाँ पे दिया गया है कि इस एक्ट के द्वारा यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और यहाँ पे गवर्नर देखिए, यहाँ पे GGI और यहाँ पे गवर्नर, इन दोनों को यहाँ पे डिजाइन किया गया। कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और यहाँ पे गवर्नर। अब इन दोनों को यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। ध्यान देखिए, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और यहाँ पे गवर्नर, इन दोनों को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। और ये दोनों लोग किसकी एडवाइस पे काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करेंगे। ठीक, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और यहाँ पे गवर्नर बनाया गया, इन दोनों को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। और ये दोनों GGI और यहाँ पे गवर्नर, ये दोनों यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगला फीचर, मध्य रात्रि 14 से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल यहाँ पे क्या हो गया? एंड हो गया और सारा पावर यहाँ पे दे दिया गया किसको? इंडिया को और यहाँ पे पाकिस्तान को। अब देखिए अगला फीचर, अब यहाँ देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पे बनाया गया सबसे पहले गवर्नर जनरल। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और उसके बाद सबसे पहले इनको बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर, वो भी क्या? इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद 1946 में आता हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब संविधान सभा बनाया गया। यहाँ पे देखिए 1946 में बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा बनाया जाता है। और यहाँ पे पार्लियामेंट के रूप में काम करती है जब तक यहाँ पे फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट का यहाँ पे गठन ना हो जाता हो। जब तक यहाँ पे फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट का गठन यानी फ्रेम नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे पार्लियामेंट के रूप में क्या करेगी? वर्क करेगी। अभी वहाँ पे वर्क करती है कब तक? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, असेंबली ये 1946 में इसको फ्रेम किया गया और 1952 तक ये यहाँ पे काम करती है पार्लियामेंट के रूप में। और उसके बाद यहाँ पे
1952 में यानी 1952 में यहाँ पे फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट यहाँ पे इसका फ्रेम हो जाता है। ठीक, तो डियर आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक मैक्सिमम शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे उसका लिंक दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।